हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं प्रिंस सर और हम लोग मिल रहे हैं अपने छोटे से चैनल बूम बूम फिजिक्स पर। आज का हमारा वीडियो लेक्चर का टॉपिक है गॉस का प्रमेय, गॉस थ्योरम। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी भी बंद क्षेत्र से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होकर गुजर रही थी, वो अदृश्य होती हैं। चूंकि उसके नंबर्स को हम काउंट नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए हम एक टर्म का यूज करते थे, जिस टर्म का नाम था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, और उसके बारे में पूरा वीडियो हम लोगों ने देख रखा है। आज हम लोग बात करेंगे गॉस के प्रमेय का। विद्युत फ्लक्स में हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई चार्ज यहां पर है, अगर कोई चार्ज यहां पर है और इसके बगल में कोई एरिया रखा, ठीक है, तो फ्लक्स निकालने के लिए, इस एरिया से फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला का इस्तेमाल करते थे ई ए कॉस थीटा, जिसमें ई मतलब होता था कि इस चार्ज के कारण से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, विद्युत क्षेत्र का वैल्यू क्या है। उसके बाद ये ए का मतलब होता था कि जो भी हमने क्षेत्रफल लिया है उसका क्षेत्रफल कितना है और फिर एंगल कितना बना रहा है क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के साथ। यहां पर एक बात ध्यान देने लायक है कि इस केस में चार्ज जो है, आवेश जो है, क्षेत्रफल के भीतर न होकर बाहर है। ये रहा क्षेत्रफल और ये रहा आवेश, मतलब कि दोनों में कुछ दूरी है। ये आवेश जो है इस क्षेत्रफल के भीतर नहीं है, बाहर है। वैसे केस के लिए आप ये फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लेंगे। क्या कभी आपने सोचा है कि अगर सर कोई इस तरह का एरिया हो और इस एरिया के भीतर ही आवेश को रख दिया गया हो? अभी सोचे हैं? बाहर है तो आपने धड़ाक से निकाल लिया सर फाई बराबर ये कॉस थीटा। जब क्षेत्रफल के भीतर ही कोई आवेश हो जाए तब क्या किया जाएगा? फंस जाएगा गाड़ी। और वैसे ही फंसे गाड़ी को निकालने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं गॉस के प्रमेय का। गॉस भाई साहब ने यही काम बताया था कि यदि कोई आवेश किसी बंद क्षेत्रफल के भीतर हो, देखो गॉस का प्रमेय तभी लागू होता है, यह तभी लागू होगा जब आवेश किसी बंद क्षेत्र के भीतर हो, किसी बंद क्षेत्र के क्या हो, भीतर। ध्यान देना इस बात को बबुआ, जब तक आवेश बाहर है क्षेत्रफल के, गॉस के प्रमेय का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब आवेश किसी क्षेत्रफल के भीतर बंद हो, जैसा यहां पर बंद है। अब हमको लगता है कि इसमें हम लोग कर क्या सकते हैं। यहां पे देखना, यहां पे आवेश है, चारों तरफ विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं। क्या इस आवेश से निकलने वाली सभी क्षेत्र रेखाएं इस क्षेत्रफल से होकर गुजर रही हैं? तो तुम्हारा आंसर होगा नहीं सर। अब देखना, अब फिर से मेरा प्रश्न वही है, क्या इस आवेश से निकलने वाली कुल क्षेत्र रेखाएं इस क्षेत्रफल से होकर गुजर रही हैं? तो तुम्हारा आंसर होगा यस सर। यहां पे पूरी की पूरी जो है क्षेत्र रेखाएं क्षेत्रफल से नहीं गुजर रही हैं, जबकि यहां पर पूरी की पूरी गुजर रही हैं। मतलब कि यहां पर दो तरह का सवाल पूछ सकता है कि इस क्षेत्रफल से विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, या फिर इस आवेश से निकलने वाले कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या होगी, कि दोनों आपस में बराबर होंगे। जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी यहां से, सबके सब इस क्षेत्रफल से होकर गुजरेंगी, दोनों का आंसर सेम होगा। तो इसी के लिए उसने बोला, गॉस भाई साहब ने बोला कि जब कोई आवेश किसी बंद सतह के भीतर हो, जब कोई आवेश किसी बंद सतह के भीतर हो, तो उससे फ्लक्स का मान जो होगा, ध्यान दीजिएगा, जब कोई आवेश बंद सतह के भीतर हो तो उससे जो फ्लक्स का मान होगा, फाई का जो मान होगा, वह आवेश का जो बंद आवेश है उसका 1/ε0 गुना होगा। याद रखना बात को, जो फ्लक्स का वैल्यू होगा वो उस आवेश का 1/ε0 गुना होगा। बबुआ मतलब सर मतलब ई कि आवेश क्यू ले लो और फिर ओकरा के 1/ε0 गुना कर दो। मतलब सर देखो Q इंटू 1/ε0, तुम्हारा फ्लक्स का वैल्यू हो गया Q/ε0। क्लियर हुआ? यानी कि जब भी कोई आवेश किसी सतह के भीतर बंद होगा तो उससे निकलने वाला फ्लक्स का वैल्यू हमेशा Q/ε0। एक छोटा सा सवाल है सर, वो सवाल ये है कि अगर मेरा एरिया इतना छोटा है और एक एरिया मेरा इतना बड़ा है, दोनों के भीतर हमने आवेश सेम रखा है,
तो यहां से फ्लक्स का मान और यहां से फ्लक्स का मान। सर कोई बात क्षेत्रफल से रिलेटेड इस गॉस के प्रमेय में नहीं कही गई है, सिर्फ कही गई है कि आवेश बंद होना चाहिए। यहां भी आवेश बंद है, यहां भी आवेश बंद है, तो यहां से फ्लक्स का वैल्यू जब तुम निकालोगे फाई तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से भी जब तुम निकालोगे फाई वो भी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सर इसका मतलब ये है कि जब कोई आवेश किसी बंद सतह के भीतर हो, जब कोई आवेश किसी बंद सतह के भीतर हो तो उसे गुजरने वाला जो नेट फ्लक्स होता है वह क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। एक सवाल भी पूछा हुआ है बबुआ, एक सवाल भी पूछा हुआ है बोर्ड एग्जामिनेशन में, ऑब्जेक्टिव के लिए सवाल पूछा हुआ है कि यदि एक आवेश गोले के भीतर हो, ध्यान से सुनिएगा सवाल को, यदि एक आवेश किसी गोले के भीतर हो और गोले की त्रिज्या को हम 3 गुना बढ़ा देते हैं तो वैद्युत फ्लक्स के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंपल सी बात है, ये गोला था, ये देखो ये गोला था, ठीक है, इसमें आवेश क्यू था, फ्लक्स तो भैया हमारा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो ना गया। अब कह रहा है कि इसके त्रिज्या को जो पहले आर था अब ट्रिपल कर दिए, मतलब कि हम बड़ा कर दिए, देखो ये बड़ा कर दिए, आवेश क्यू है लेकिन त्रिज्या 3r हो गया। अब फ्लक्स बताओ, तो हमको ख्याल से अब भी फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सिंपल सी बात है, फ्लक्स जो है अपरिवर्तनशील है, मतलब यहां पर अगर आप एरिया कितना भी बढ़ा लो चाहे कितना भी घटा लो फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। बस इतना ध्यान देना कि भीतर जो आवेश है वो नहीं बदलना चाहिए। अगर ये बदल जाएगा, फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, अगर है तो कांस्टेंट है, ये तो कभी बदलेगा नहीं, ये तो बदलने वाला है नहीं, बदलेगा कौन, आवेश। अगर आवेश बड़ा होगा तो फ्लक्स का वैल्यू ज्यादा होगा, आवेश छोटा होगा फ्लक्स का वैल्यू छोटा होगा। एरिया के घटने और बढ़ने से फ्लक्स के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कब? जब गॉस थ्योरम को हम अप्लाई कर रहे हो। गॉस थ्योरम कब अप्लाई करेंगे? यह तभी लागू होता है जब आवेश किसी बंद क्षेत्रफल के भीतर हो। सर स्टेटमेंट क्या होगा, इसको कैसे लिखेंगे 2 नंबर के लिए? तो स्टेटमेंट देख लो, हम स्टेटमेंट भी तुमको दिखा देते हैं। स्टेटमेंट देख लो क्या बोले थे भाई साहब। देखो गॉस थ्योरम बोलना है, गैस थ्योरम मत बोलना, गॉस थ्योरम बोलना है। देखो तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट इसका कथन क्या था 2 नंबर में लिखना है। तो यदि कोई आवेश बंद क्षेत्रफल के भीतर हो, बंद क्षेत्रफल के भीतर हो तो उससे नेट फ्लक्स आवेश Q के 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। ये है स्टेटमेंट, एकदम सिंपल सा 2 नंबर के लिए आप लोग लिख सकते हो, और ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, तो ये था गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय में कोई डाउट नहीं है, बस इसका अब हम थोड़ा सा आपको प्रूफ दिखा देते हैं कि आखिर ये प्रूफ इतना ही क्यों हुआ। ठीक है, आप इसको नोट कर रहे हैं। तो हम आपको दिखाएंगे गॉस प्रमेय, जो कि हमने पढ़ा अभी, फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। मैंने चेतावनी के रूप में लिख दिया है कि आवेश हमेशा बंद सतह के भीतर होना चाहिए। अगर आवेश बाहर है, सतह के बंद क्षेत्रफल के बाहर है, कभी भी इसका प्रयोग ना करें आप। हम इसका प्रूफ दिखाएंगे जो 5 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, 5 मार्क्स के लिए। चलिए करते क्या है, हम एक गोला ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक गोला, और इस गोला के केंद्र पर हमने रख दिया एक आवेश Q। गोला के केंद्र पर हमने रख दिया एक आवेश Q, जिसकी त्रिज्या मान लेते हैं बबुआ R होगा। ठीक है, एक छोटा सा क्षेत्रफल हम काट लेते हैं, छोटू कुचू 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 कुचू। क्यों काट लेते हैं? क्योंकि हमको जो गोला हम लिए हैं उसका एरिया हमको नहीं मालूम है, हम छोटा सा एरिया काट लेते हैं। इस छोटा सा एरिया का जो डायरेक्शन होगा हमको लगता है कि बाहर की ओर ऐसे होगा, DS। हम छोटा सा एरिया पूरा S होगा, DS ले लिए उस पर का। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अब इसकी वो भी इधरे जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी इधरे जाएगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सतह का हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अब तुम यहाँ क्या देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और DS का डायरेक्शन दोनों एक ही डायरेक्शन में, मतलब थीटा तो भैया यहाँ 0 हो ही ना गया, थीटा 0 हो गया। अच्छा एक बात बताओ, हम आपको पढ़ाए हैं कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से आपको याद होगा, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से आप पिछला वीडियो विद्युत फ्लक्स वाला देखे होंगे तो आपको एकदम क्लियर हुआ होगा कि फाई बराबर सर पढ़ाए थे E
क्लोज इंटीग्रेशन ds cos थीटा। तुमको याद होगा बबुआ, नहीं याद है तो पिछल का वीडियो देख लो, एकदम मजा आएगा। थीटा को कितना रखना है? 0, एकदम सिंपल लॉलीपॉप तरीका से तुमको प्रूफ कराएंगे। बता रहे हैं हलवा है हलवा ds, ये cos 0 का वैल्यू हो गया 1। का हो गया रे बबुआ? cos 0 का वैल्यू हो गया 1। तो फाई बराबर ई हई देखो क्लोज इंटीग्रेशन ds। अब बबुआ रे हई तो हो गया लोला 1 है। ओके, अब सर हई ds को इंटीग्रेट करने की बात चल रही है। जब ds को इंटीग्रेट करोगे ना मेरे छोटे भाई, तो ds को इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट आएगा पूरा का क्षेत्रफल। ये किसका हिस्सा है? तो गोला का हिस्सा है। तो गोला का क्षेत्रफल लिख डालो 4 पाई r स्क्वायर। बबुआ अगर ये त्रिभुज रहित नु ओ में ds कटले रहता तो त्रिभुज के क्षेत्रफल आ जाए, चतुर्भुज रहित तो चतुर्भुज के आ जाए, गोला के हो तो गोला के आ गई, गोला के क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर। बबुआ हमार फाई बराबर ई के वैल्यू तुमको पढ़ाए हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पढ़ाए हैं q बाई r स्क्वायर, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटू ds के जगह पे 4 पाई r स्क्वायर, ds के जगह पे 4 पाई r स्क्वायर। यहां से देखो का से का कटेगा, 4 पाई से 4 पाई कटेगा, कट गया कुचुक, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, देखो ये भी कुचुक, और फाई बराबर तुम्हारा बच गया ऊपर है q आ नीचे एप्सिलॉन नॉट। अरे हमर लल्ला देखो तो मजा आइल है। ये जो है प्रूफ हो गया गॉस प्रमेय का। यह न बोले थे कि कोई आवेश जो है अगर बंद सतह के भीतर हो, बंद क्षेत्रफल के भीतर हो, तो उससे गुजरने वाला नेट फ्लक्स q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और ये हम लोग साबित कर दिए। ये साबित कर देना है, पसमरिया ले लेना है, समझ रहे बात को? तो आप इसको नोट कर लो झटाक से।